So welcome to the students. This is the lecture which comprises of the PYQs and some conventional numericals of the turbulent flow. जो आपका चैप्टर है उसका ये लास्ट लेक्चर है, तो इसमें हम कुछ PYQ करेंगे। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें भी हमने कुछ PYQ किए थे, और इसमें सम PYQs एंड सम न्यूमेरिकल्स करेंगे, सो दैट कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। यू अंडरस्टैंड? सो इससे जो पहला लेक्चर था उसमें भी काफ़ी कंसेप्ट दिए थे मैंने, PYQ थे, दैट वाज द कंक्लूडिंग लेक्चर यू कैन से। वो आपका कंक्लूडिंग लेक्चर था ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो। पूरा जो टर्बुलेंट फ्लो हमने पढ़ा था उसमें हमारे क्या क्या कंसेप्ट उसमें आए, क्या क्या हमारे फार्मूले थे और कैसे हम फार्मूलों को यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स PYQ मैंने वहाँ पे किए थे। और जो नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर यू कैन से दैट इज़ हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें PYQ करेंगे और कन्वेंशनल न्यूमेरिकल्स करेंगे। दैट डिपेंड्स, देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो ये जो कुछ PYQ किए हैं, कुछ PYQ मैं लूँगा यहाँ पे। देखिए, पढ़िए इसको। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रांजिशन है फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इन एन एक्सटर्नल फ्लो। ये जो एक्सटर्नल फ्लो है इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्सटर्नल फ्लो कहाँ पे होगा? एक्सटर्नल फ्लो हमारा चैनल्स पे होगा, वो हमारा एक्सटर्नल फ्लो है। जहाँ हमारा ओवर द फ्लैट प्लेट के ऊपर जो फ्लो हमारा होगा वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा। तो जहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है PYQ में कि वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर। कौन सी रेनॉल्ड नंबर की क्रिटिकल वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट? जब हमारा ट्रांजिशन होगा कहाँ से? फ्रॉम द लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर in the external flow is taken as. So they are given the 4 options, that is 2300, 4000, 5 into 10 to the power 5 and 3 into 10 to the power 6. You understand? अब देखिए, in case of external flow है ना, तो in case of flow over flat plate की बात ले लेते हैं, external है तो in case of flow over flat plate, तो फ्लैट प्लेट के ऊपर जो आपका फ्लो होगा, तो लैमिनार फ्लो जो है आपका, लैमिनार फ्लो की वैल्यू इनकी रेनॉल्ड नंबर कहां तक होगा आपका? रेनॉल्ड नंबर आपका होगा 5 into 10 raised to power 5। रेनॉल्ड नंबर आपका 5 into 10 raised to power 5 होगा। अप टू दैट जो फ्लो आपका है किसके ऊपर? फ्लैट प्लेट के ऊपर जो फ्लो होगा अप टू दिस रेनॉल्ड नंबर 5 into 10 raised to power 5, यू कैन से तब तक आपका जो फ्लो होगा, टिल देन योर फ्लो इज लैमिनार फ्लो। यू अंडरस्टैंड? तो आपका फ्लो इस रेनॉल्ड नंबर तक तो लैमिनार होगा। अब क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिशन स्टेज हमें फाइंड आउट करना है, ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। अब जस्ट देखिए क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी। सो क्रिटिकल वैल्यू जो होगी कि अप टू दिस 5 into 10 raised to power 5, जहां तक आपका लैमिनार फ्लो होगा, और ट्रांजिशन जो होगी 5 into 10 raised to power 5, जहां उसके ऑनवर्ड जो होगी, जो ट्रांजिशन होगी लैमिनार फ्लो की अप टू टर्बुलेंट फ्लो, वो इसके ऑनवर्ड स्टार्ट होगी 5 into 10 raised to power 5। सो इट मीन्स दैट जो क्रिटिकल वैल्यू होगी आपकी ट्रांजिशन की
द वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इन एक्सटर्नल फ्लो, दिस इज 5 into 10⁵ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो क्रिटिकल वैल्यू जो आपका आंसर होगा, द आंसर इज सी। यू अंडरस्टैंड दिस? तो आपका आंसर क्या होगा? सी होगा, बिकॉज जहां तक जो फ्लो है वो आपका लैमिनार होगा और उसके बाद जो फ्लो होगा आपका लैमिनार से कन्वर्ट होगा टर्बुलेंट फ्लो में, वो ट्रांजिशन जो स्टेट होगी वो इसके इस नंबर के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो यू कैन से द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर इज व्हाट? दैट इज 5 into 10⁵। तो इसका जो PYQ का जो आंसर था वो क्या था? सी। यू अंडरस्टैंड? तो सी इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया सी, दैट इज 5 into 10⁵। सी नहीं, सॉरी, रेनॉल्ड नंबर। तो ये आपका आंसर क्या था? सी। टिक कर दीजिए। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। PYQ है, दे आर सिंपली यू कैन से कंसेप्ट। अगर आप ये जो टॉपिक मैंने आपको दिया है 6, 7, 8 लेक्चर्स का, अगर आप इसमें एक एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसमें हैं। आप उस टॉपिक से खुद भी कितने PYQ निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और उसी से ही लेंगे आपसे। जो भी आपको PYQ एग्जाम में आते हैं, गेट में आएंगे या प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस जो भी होंगे, अगर आपने अपना टॉपिक अच्छे तरीके से, थारो तरीके से डीप स्टडी किया है तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो कंसेप्ट का होगा वो आपको वहां पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? अब देखिए इसमें आ जाइए आप। सेकेंड, द फ्रिक्शन फैक्टर। ये भी आपका ESC में क्वेश्चन आया था, ये भी आपका ESC में क्वेश्चन है आपका। द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो, हमें क्या निकालना है? फ्रिक्शन फैक्टर थ्रू ए रफ पाइप। क्या दिया है? रफ सर्कुलर पाइप डिपेंड्स अपॉन। अब किसके ऊपर फ्रिक्शन फैक्टर हमारा डिपेंड करेगा इन केस ऑफ द रफ सर्कुलर पाइप? क्या ये है? हमारा रेनॉल्ड नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, रिलेटिव रफनेस के ऊपर करेगा, रेनॉल्ड नंबर एंड रिलेटिव रफनेस दोनों के ऊपर करेगा, जहां ये रेनॉल्ड नंबर, रिलेटिव रफनेस एंड डाया टू लेंथ रेशियो इसके ऊपर करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो इसका मतलब यह है कि आपने फ्रिक्शन फैक्टर का फार्मूला, इससे पिछले वाले लेक्चर में चले जाइए, मैंने सारे फार्मूले एक जगह के ऊपर आपको उस लेक्चर में दिए। तो फ्रिक्शन फैक्टर इन केस ऑफ द रफ पाइप क्या होगा? पहले तो आप फार्मूला लिखिए, उसे देखिए। तो फ्रिक्शन फैक्टर आपका है 1/√F, दिस इज इक्वल टू 2 into log R/K प्लस 1.74। यही है ना फ्रिक्शन फैक्टर इन केस ऑफ रफ पाइप। दिस इज द फार्मूला। इससे पीछे वाला जो लेक्चर किया है उसमें देखिए मैंने फ्रिक्शन फैक्टर रफ पाइप का फार्मूला दिया आपको। तो जहां से आप देखिए कि ये जो आपका F क्या है, दिस इज अ फ्रिक्शन फैक्टर 1/√F, दिस इज इक्वल टू 2 log R/K प्लस 1.74, राइट? दिस इज द फ्रिक्शन फैक्टर। तो जहां से आप दे सकते हैं ये आपका फ्रिक्शन फैक्टर F है। अगर इस इक्वेशन को देखें जो आपको दिया है तो ये R/K, बाकी चीजें तो आपकी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो R/K क्या होता है? R/K रिलेटिव रफनेस क्या है? दिस इज R/K। रिलेटिव रफनेस को हम क्या कहते हैं? R/K। यू अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब ये जो 4 इन्होंने ऑप्शन दिए थे, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला देखें उसमें सिर्फ R/K ही है जो वेरिएबल है, बाकी ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो रेनॉल्ड नंबर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा,
डाया टू लेंथ रेशो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही, रेनॉल्ड नंबर है ही कहीं नहीं, रिलेटिव रफनेस है, लेकिन जे वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसने दोनों दिए हैं कि रेनॉल्ड नंबर भी है और रिलेटिव रफनेस भी है। सिंगल रेनॉल्ड नंबर दिया है, वो जहां पे नहीं है कहीं भी, यू कैन सी इट हियर, सो यू कैन से दैट रिलेटिव रफनेस R अपॉन K, तो R अपॉन K इज द राइट आंसर, यू अंडरस्टैंड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर ऑफ दिस, यू अंडरस्टैंड। अब एक दो P बाई Q और लिखते हैं और फिर उसको भी डिस्कस करते हैं, राइट। So let us we have written two more P by Q's. Look here, this is ESC 2009. How does the head loss in turbulent flow in pipe varies? Very simple question. The question is that how the head loss in turbulent flow varies, whether it is directly as velocity, inversely as square of velocity, approximately as square of velocity, or inversely as square of velocity. You understand? So 4 options are given. This is a simple concept. Nothing is much here in this question. हमें हेड लास्ट ये देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, यू अंडरस्टैंड। तो देखिए ये HF की जो इक्वेशन है क्या थी, 4FL B² अपॉन 2G इंटू D, यही इक्वेशन है, वेयर F इज द फ्रिक्शन। तो ये सारी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ही दिया है, हमें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी देखना है कि वेलोसिटी क्या ये डायरेक्टली HF हेड लॉस हमारा डायरेक्टली एज ए वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है या इन्वर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो 1 बाई 1 विल चेक इट। देखिए डायरेक्टली एज ए वेलोसिटी तो डायरेक्टली सिर्फ वेलोसिटी तो है नहीं, जहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर है, तो डायरेक्टली एज ए वेलोसिटी ये नहीं है, यू अंडरस्टैंड। इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी तो ऊपर है, वेलोसिटी नीचे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। फिर आ गया इनवर्सली एज ए वेलोसिटी, इसको देख लेते हैं। इनवर्सली एज ए वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी नीचे है, हेड लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। सॉरी, इफ वी विल सी दिस फार्मूला, तो जहां पे देखिए इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है, नहीं है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। Approximately as square of velocity, this is your answer. Yes, आंसर क्या है आपका, B, ये आपका B। Just see the formula, 4FLB², this is approximately as a square of velocity। approximately क्यों लिखा, जैसे n की वैल्यू जो है वो हमने दिया था, दैट इज 1.5 to 2, राइट, एज पर विलियम फोर्डेज लॉ। तो अमूमन हम जो वैल्यू है इसका 2 ही लेते हैं। सो अप्रॉक्सीमेशन आप कह सकते हैं, क्योंकि 1.5 से 2 तक है, तो अप्रॉक्सीमेटली एज ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज योर आंसर। सॉरी, सो द आंसर इज, आंसर क्या आ गया इसका, इधर लिख देते हैं, आंसर इज सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सी हो गया, यू अंडरस्टैंड। चलो इस ये वाला पोर्शन मिटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पोर्शन हमें न्यूमेरिकल्स का है, से निकालना पड़ेगा। सो दिस इज PYQ इज ओवर। आपने देखा ये कितने इजी हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से टॉपिक को किया है, सारे क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट सारे उसमें होते हैं और सारे निकल जाएंगे, यू अंडरस्टैंड। बट दैट डिपेंड्स ऑन कि आप उसको कितना डेप्थ में पढ़ते हो।
अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ में जाते हो, किसी चैप्टर को डेप्थ में जाते हो, जैसे आपको जहाँ पे टोटली कंप्लीट डेप्थ में मैंने दिया है कि जो टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप, आई थिंक दिस इज द 7th और 8th लेक्चर, उसमें राइट फ्रॉम एवरीथिंग आई हैव गिवन, उसमें कंसेप्ट भी आपके दिए हैं और कंसेप्ट को सेपरेटली भी उनको ड्राइव करके आपको दिया था मैंने। पीछे जो कंसेप्ट की दिए थे कि टाइम एवरेज वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी में कब होती है, बराबर होती है, उस वक्त बाद क्या वैल्यूज़ हैं वो भी मैंने ड्राइव करके दिया। फिर मैंने आपको ड्राइव करके दिया कि आर की वैल्यू कब होगी, कितनी पॉइंट के ऊपर होगी, ये सारी चीज़ें मैंने ड्राइव की थी जो पीछे मैंने कंसेप्ट दिए, राइट। चलो हम अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस टॉपिक में मैंने बहुत कंसेप्ट दिए हैं डिफरेंट, ये तो खैर मैं PYQ सेपरेटली जहाँ पे कर रहा हूँ, बट अगर पीछे लेक्चर आप देखें तो उसमें सारे कंसेप्ट हैं जो आपके गेट में या PYQs आते हैं या जो भी है आपको सारे मिलेंगे उसमें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि ए फ्लैट प्लेट, देखिए इसमें ये भी आपका गेट और ESC का कोई क्वेश्चन है। तो ए फ्लैट प्लेट ऑफ 4 मीटर लेंथ, तो लेंथ कितना दिया है लिख लेते हैं, जहाँ पे लेंथ आपकी है, लेंथ ऑफ फ्लैट प्लेट कितना है 4 मीटर, is kept parallel to air flowing at 5 meter per second at 15 degree centigrade. So this flat plate that is parallel to the air, with the air which is flowing there, तो उसकी एयर की वेलोसिटी क्या है, दैट इज गिवन, एयर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एयर, velocity of air, that is B, that is given as 5 meter per second. You understand? Assume rho density air की दिया है, rho this is given as 1.2 kg per meter cube, and dynamic viscosity that is also given. Dynamic viscosity को किसके साथ हम डिनोट करते हैं, mu, that is 1.76 into 10 raised to power 5 kg meter second. And knowing the flow becomes turbulent. देखिए knowing, ये लाइन पढ़िए ध्यान से, knowing the flow becomes turbulent when RE exceed 5 into 10 raised to power 5. तो वो कहता है कि जब हमारा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू that will exceed from this 5 into 10 raised to power 5, the flow becomes turbulent. That we know. क्रिटिकल वैल्यू क्या है इस केस में, मैंने आपको बताया था फ्लैट पैरेलल प्लेट जो है, ओपन प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, तो ओपन फ्लो जो है उसमें जो क्रिटिकल वैल्यू होगी, क्रिटिकल वैल्यू मीन्स व्हेन रेनॉल्ड लैमिनार फ्लो दैट स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो। तो उसने दिया है, he has given in the problem that and knowing the flow becomes turbulent when the Reynolds number exceeds 5 into 10 raised to 5. तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जब एक्सीड करेगी 5 into 10 raised to 5, we know that flow becomes turbulent. You understand? This we have to बताना है कि ये आपकी फ्लैट प्लेट है, this is your flat plate, right? पैरेलल प्लेट्स हैं, फ्लैट प्लेट पैरेलल, ठीक। तो हमें ये बताना है ये कितने डिस्टेंस के ऊपर द फ्लो विल बिकम टर्बुलेंट एट, प्लेट अगर 1.25 मीटर है, 1.47 मीटर है, 1.52 मीटर, ये जो फ्लैट प्लेट के ऊपर ये जो आपकी एयर फ्लो कर रही है, ये आपकी एयर है, ये फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो कर रही है। This we have to show that at what distance the flow becomes turbulent. You understand? हमें तो suppose if से कोई आप लीडिंग एल ले लीजिए, राइट। suppose मैं कहता हूँ कि x जो L आपका है, जहाँ पे x है, x is the leading, x is the distance from the leading edge. leading edge से जो distance है आपका x है। So it means that we have to find the value of x.
हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि एट व्हाट पॉइंट और एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट द एयर बिकम्स, द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। यू अंडरस्टैंड? तो रेनॉल्ड नंबर दिया है कि मैंने द रेनॉल्ड नंबर, तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड नंबर तो दिया है इसका आर ई दिस। तो अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला लिखूं तो क्या है आपका, रो यू सो दैट इज यू नो दैट रेनॉल्ड नंबर है रो इंटू बी एवरेज वेलोसिटी इंटू एल अपॉन म्यू, यही फार्मूला है। यू अंडरस्टैंड? अगर पाइप हो तो हम डी डायामीटर लिखते हैं, रो बी डी, या बी आर यू आर जो भी लिख लें। तो डायामीटर अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, रो यू डी अपॉन म्यू। बट जहाँ पे क्या है, फ्लैट प्लेट है, तो डी की जगह हम क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो बी इंटू एक्स। मैं कहता हूं कि एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज ऑन द फ्लैट प्लेट वेयर द रेनॉल्ड नंबर। यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये आपकी रेनॉल्ड नंबर की ये वाली इक्वेशन आ गई। अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप, तो ये आपका आ गया, आर ई कितना है 5 10⁵ दिस इज इक्वल टू, रो इसका दिया है 1.2, रो कितना है 1.2, V is also given here that is 5, x हमें फाइंड आउट करना है, और डायनेमिक विस्कोसिटी दैट इज आल्सो गिवन 1. डायनेमिक विस्कोसिटी यस 1.76 into 10⁻⁵ यू अंडरस्टैंड? तो जहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं हम। Therefore, x is equal to, हमें x निकालना है, that is 5 into 10⁵ into 1.76 into 10⁻⁵ -5 1.2, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, निकाल लीजिए फाइंड आउट। वन 1.466, तो नियरेस्ट टू दिस 1.466 मीन्स 1.47 ही हो गया, ये आ गया आपका 1.466, सो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1.47। तो ये आपका आंसर, कौन सा आंसर होगा, बी। तो जे एक्स इज इक्वल टू दिस, सो आंसर इज बी। यू अंडरस्टैंड? तो ये बी आपका आंसर आ गया। सो क्लियर हुआ चीज़ें कि किस तरीके से है। तो ये जो PYQs वगैरह होते हैं, ये दीज आर द क्वेश्चंस, दे आर वेरी कंसेप्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं हैं, और कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। बट अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं थोड़ा कन्वेंशनल क्वेश्चंस की ओर। कन्वेंशनल क्वेश्चंस में आपको पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है पता चलेंगी कि किस तरीके से, ये तो हो गया कंसेप्ट के ऊपर, पर्टिकुलर PYs क्यों है, क्या है, दीज आर ऑन सम पर्टिकुलर कंसेप्ट, जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट होगा उसके ऊपर ये क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, तो इसलिए ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं हो सकते।
ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं हो सकती, तो वो इस तरीके से ही कंसेप्ट आपको वहाँ पे देंगे। और अगर आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार किया है तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको टॉपिक में ही मिलेंगे। आप टॉपिक को पढ़ के भी उसके अंडरलाइन करके, जैसे मैंने कंक्लूजन इसका किया है, उसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है उसमें से निकाल सकते हैं, कंसेप्ट उसमें निकाल सकते हैं। तो PYQ तो जहाँ पे है, लेट अस राइट नाउ द न्यूमेरिकल। अब इसका हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। So this is the first numerical, conventional numerical I am taking here. First we will read the problem. What is given? A pipeline carrying water has average height. तो जहाँ पे हम गिवन लिखते जाते हैं, जो कि हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, गिवन क्या है, एवरेज हाइट। सो एवरेज हाइट इज डिनोटेड बाई के, देख लो एवरेज हाइट। तो एवरेज हाइट ऑफ द इरेगुलरिटीज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बाउंड्री ऑफ द पाइप। तो एवरेज हाइट को हम के के साथ डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू उसने दिया है, कितना दिया है, 0.15 mm। यू अंडरस्टैंड? व्हाट टाइप ऑफ द बाउंड्री इज इट? हमें टाइप ऑफ द बाउंड्री निकालनी है। टाइप ऑफ द बाउंड्री, कौन सी टाइप है बाउंड्री की? स्मूथ बाउंड्री है, रफ बाउंड्री है, कौन सी टाइप है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। द शेयर स्ट्रेस डेवलप इज, शेयर स्ट्रेस दिया है, टाउ की वैल्यू दिया है, शेयर स्ट्रेस डेवलप इज 4.9, टाउ नोट कर लो, 4.9 न्यूटन mm स्क्वायर, राइट। एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका वैल्यू भी दिया है गामा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, गामा 0.1। स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक को हम सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिखते हैं, राइट, स्ट्रोक को। तो इसका हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। Right? So this is given. Now we have to find the roughness Reynolds number we will find, और roughness Reynolds number से हमें पता चलेगा कि हमारी बाउंड्री जो है वो क्या है। You understand?